हेलो दोस्तों, देखिए एक्सरसाइज आपकी है 10 क्लास 12th और उसका नाम है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। तो देखो निश्चित समाकलन क्या होता है। सबसे पहले एक तो आपका अनिश्चित समाकलन होता था, एक आपका निश्चित समाकलन। अनिश्चित में आपका लिमिट नहीं होता है, निश्चित में आपका फिक्स होगा, आपको लिमिट दे रखा होगा। तो देखो कैसे, जैसे ये आपका है, यहाँ पे आपका कोई f(x) है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन उसकी लिमिट है आपका a से b। तो a जो है वो आपकी निम्नतम सीमा है, निम्नतम सीमा, और b जो है वो आपकी उच्चतम सीमा है, उच्चतम सीमा। ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई आपकी अपर लिमिट। अब इसका मुझे समाकलन करना है, तो मान लो मैंने इसका समाकलन कर दिया कैपिटल F(x), और जैसे ही इसका मुझे देखो, पहले आपके जो अनिश्चित समाकलन थे उसके अंदर जो हम समाकलन करते थे सेम आपको समाकलन करना है, और समाकलन जब हो जाएगा तो उसके अंदर लिमिट को अप्लाई करना है। तो लिमिट आपकी हो गई a से b। अब इसके अंदर आपको पहले अपर लिमिट रखा जाता है f b, और फिर माइनस लगाया जाता है, फिर लोअर लिमिट f a। ये इसका आंसर होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझो। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है x² का, और लिमिट आपकी है 1 से 2, और ये हो गया dx। तो पहले x² का समाकलन करिए। तो x² का समाकलन हो गया x की घात 3/3, और लिमिट क्या है आपकी 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट को अप्लाई करो, तो 2 की घात 3/3 माइनस 1 को करो 1 की घात 3/3, ये हो गया आपका 8/3 माइनस 1/3। तो आपका 3 लघुत्तम आया, 8 माइनस 1 बराबर 7/3। ये इसका आंसर हो गया। आपको लिमिट यहाँ पे जैसे 1 से 2 कोई संख्यात्मक वैल्यू हो सकती है, π/4 से π/2, ऐसे कुछ भी हो सकता है, थीटा में हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अपना जो मेन प्रोसेस है निश्चित समाकलन का यही होता है कि आप पहले समाकलन करिए, और समाकलन करने के बाद जो समाकलन आ जाता है उसके अंदर फिर आप लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट में आपको पहले अपर लिमिट रखा जाता है और फिर आपको लोअर लिमिट रखा जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज 10.2, जिसके अंदर आपको ऐसे ही सवाल हैं जिनको प्रतिस्थापन से सॉल्व करके या जैसे भी करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो देखिए हम एक्सरसाइज बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, निश्चित समाकलन 10.2 उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 4 का पहला सवाल है कि लिमिट दे रखा है -1 से 2 और 1/3x - 2 दे रखा है। अब आपको करना क्या है, देखिए इसका मुझे समाकलन करना है, और समाकलन करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाता है उसके अंदर हमको लिमिट रखना है। तो मैं इसके अंदर इसको t मान लेता हूँ। तो 3x - 2 को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। इसका अवकलन किया तो 3x का हो गया dx, इसका 0 और इधर हो गया dt। तो dx बराबर हो गया 1/3 dt। अब जब आपने किसी चीज़ को प्रतिस्थापित किया, माना, तो उसके अंदर आपको लिमिट भी परिवर्तन करना है। तो लिमिट परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चेंजिंग लिमिट। चेंजिंग लिमिट, लिमिट्स कैसे चेंज होगा, नंबर 1 लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, x का मान कितना है, x बराबर -1 पर आपको t का मान निकालना। तो t बराबर -1 रख दो, तो -3 × -1 और -2, तो ये हो गया -5। ऐसे ही आपको अपर लिमिट निकालना है। तो अपर लिमिट निकालेंगे तो इसका हो जाएगा x = 2 पर t का मान निकालेंगे तो 3 × 2 और -2, तो ये हो गया 6 - 2 = 4। तो अब आपका सवाल परिवर्तन हो गया, लिमिट क्या हो गया आपका -4 से 4, -5 से 4, -5 से 4,
और ये हो गया 1/, इसकी जगह क्या लिखा, इसकी जगह t, और dx की जगह 1/3 dt, तो 1/3 बाहर आ गया और ये हो गया dt। तो ये हो गया आपका 1/3, 1/t का क्या होता है log t, और लिमिट क्या हो जाएगा आपका -5 से 4। पहले अपर लिमिट अप्लाई करो तो 1/3, ये हो गया log 4 माइनस log -5, और ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया log m माइनस log n, तो 4/5, और ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आपको दूसरा सवाल करना है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, लिमिट है π/4 से π/2 और 1/1 माइनस cos 2x। तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 कट जाए। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये रखना है इसके अंदर। तो इसमें अप्लाई करो, ये हो गया π/4 से π/2 1/1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू dx। तो ये 1 से 1 कट गया, तो 1/2 बाहर आ गया, इसका माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर आ गया। तो ये हो गया आपका π/4 से π/2, और 1 sin स्क्वायर क्या हो गया cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x। तो ये हो गया 1/2 माइनस cot x, और लिमिट आपका हो गया π/4 से π/2, 1/2 माइनस कॉट, पहले अपर लिमिट π/2, फिर माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस कॉट π/4, ये हो गया 1/2, इसका क्या हो गया 0, और ये हो गया प्लस का 1। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें देखो tan इनवर्स x है, तो इसमें लिखेंगे माना tan इनवर्स x को क्या मान लें t, ताकि इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका अवकलन किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया dt। ये तो ये हो गया। अब आपको लिमिट भी परिवर्तन करना है, तो चेंजिंग लिमिट, तो लिमिट परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रतिस्थापित कर दिया है। तो सबसे पहले नंबर 1 x बराबर 0 पर लोअर लिमिट t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0, तो ये हो गया 0, तो t का मान आ गया 0। और नंबर 2 आपका है x बराबर इन्फिनेटिव पर अपर लिमिट निकालना है, तो t इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनेटिव, तो ये हो गया आपका π/2, तो t इक्वल्स टू आ गया π/2। अब इनको इसमें रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 0 से π/2, और साइन इसको क्या माना था t, तो ये हो गया साइन t, और dx अपॉन इसकी जगह क्या लिखना है dt, और साइन t का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस t, और लिमिट आपका हो गया 0 से π/2, अप्लाई कर दो माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, कॉस 0 का मान 1, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें आपको 0 से 1, ऊपर आपका 2x है, नीचे आपका x की घात 4 है, तो इसको लिख दो x स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें जो x स्क्वायर दे रखा है इसको t मान लो, ताकि आपका 2x dx dt हो जाएगा। तो x स्क्वायर को क्या मान लिया t, तो इसका अवकलन किया 2x dx बराबर क्या हो गया dt। अब इसमें भी आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, चेंजिंग लिमिट को परिवर्तित कर दो, x बराबर 0 पर t बराबर क्या हो गया 0 का स्क्वायर 0, x बराबर 1 पर ये तो हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो लिमिट आपका वही है 0 से 1, और 2x dx की जगह क्या लिख दो dt, और नीचे आपका 1 प्लस इसकी जगह क्या लिख दो टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। तो सूत्र होता है 1/√x
यहाँ पे सूत्र कौन सा होता है, 1/a² प्लस x² इंटू डी एक्स का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है इसका। तो इसमें आप लगा दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 1/a का मतलब एक ही है, तो इसका आंसर आ गया tan इनवर्स t, और लिमिट आपका हो गया 0 से 1। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ऊपर पहले 1 फिर माइनस tan इनवर्स, ये हो गया 0। tan इनवर्स इसका मतलब ये हो गया π/4, इसका हो गया 0, तो उत्तर आंसर आ गया π/4। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।